नमस्कार दोस्तों, मैं अब अपने मुद्दे पर वापस आए तो तीसरा पॉइंट यहां उठता है मिस सेलिंग को लेकर। अगर मैं अपना चैट जीपीटी वाला कोर्स आपको बेचूं ये कहकर कि इस कोर्स से आप लाखों रुपए कमा सकते हो, और वो इस सेंस में नहीं कि आप जो इस कोर्स से सीखोगे, नॉलेज गेन करोगे, उस नॉलेज को अप्लाई करोगे अपने बिजनेस में, उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी आपकी बिजनेस की और उससे आप लाखों रुपए कमा सकते हो, उस सेंस में नहीं। आप लाखों रुपए कमा सकते हो इस सेंस में कि जो भी इस कोर्स को खरीदेगा वो इस कोर्स को आगे बेचकर लाखों रुपए कमा सकता है। क्या ऐसा करना सही होगा? अगर मैं अपने कोर्स को उसकी वैल्यू के बेसिस पे ना बेचूं बल्कि ये कहकर बेचूं कि इस कोर्स को आगे बेचकर आप और रुपए कमा सकते हो। यही आरोप कुछ लोगों ने विवेक बिंद्रा पर लगाया। लोगों ने कहा कि विवेक बिंद्रा ने अपने कोर्स को ये कहकर बेचा कि इस कोर्स को अगर आप खरीदोगे तो आप 1 से 20 लाख रुपए तक कमा सकते हो। गारंटी दे रहा हूं 10 लाख रुपए महीना पे आप पहुंचेंगे, नहीं पहुंचे तो मेरे पास आके पैसा वापस मांगना। इस केस में क्या लीगल है, क्या इलीगल है, क्या मॉरल है, क्या इमोरल है, इसे जानना थोड़ा और कॉम्प्लेक्स बन जाता है, क्योंकि अपने आप में एफिलिएट मार्केटिंग में कुछ भी गलत नहीं है। एक आम बिजनेस में क्या था, जब आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को बेचते हो। एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है, आप किसी दूसरे के प्रोडक्ट या सर्विस को बेचते हो, और जब आप ऐसा करते हो तो आपको उसका एक कमीशन मिलता है। यह है एफिलिएट मार्केटिंग का बेसिस, और बहुत सी कंपनीज ये करती हैं। इसका एक बड़ा पॉपुलर एग्जांपल है Amazon का एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम। मान लो आपका एक यूट्यूब चैनल है जिस पर आप पेंटिंग करते हो, जिस पेंट ब्रश का आप इस्तेमाल करते हो वो अगर Amazon पे बिक रही है तो उस पेंट ब्रश का आप एफिलिएट लिंक अपने वीडियो में डाल सकते हो और अपने व्यूअर्स को कह सकते हो कि अगर आपको यही वाली पेंट ब्रश खरीदनी है तो मेरा एफिलिएट का लिंक इस्तेमाल करो, और जब लोग उस लिंक को इस्तेमाल करेंगे तो आपको उस पर कुछ कमीशन मिलेगा। Amazon की तरफ से आपको कुछ कमीशन मिलेगा क्योंकि आपने Amazon का प्रोडक्ट बेचा है, तो इसलिए थोड़े से 1-2%, कई बार 5-10% भी हो जाता है, उस सेल का आपको पैसा मिल जाएगा। और Amazon ही नहीं बल्कि ढेर सारी कंपनीज करती हैं। मीशो का भी एक अपना एफिलिएट प्रोग्राम है। लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग से मिलती जुलती चीज है रेफरल मार्केटिंग। रेफरल मार्केटिंग में कंपनी आपको कमीशन के तौर पर पैसे देने की जगह कोई और रिवॉर्ड दे देती है। जैसे कि ड्रॉपबॉक्स का रेफरल प्रोग्राम है। अगर आप अपने किसी दोस्त को अपना रेफरल लिंक भेजते हो तो आप दोनों को ड्रॉपबॉक्स की तरफ से कुछ फ्री स्टोरेज स्पेस मिल जाती है। ये छोटे बिजनेसेस के लिए बहुत अच्छा मार्केटिंग का तरीका हो सकता है बिना एक्स्ट्रा पैसे खर्च किए। मान लो अगर आप किसी बार्बर के पास गए और उस बार्बर ने कहा आपसे कि अगली बार बाल कटवाने आओगे तो अपने 3 दोस्तों को साथ में लेकर आना और आपके लिए हेयर कट फ्री हो जाएगा। अब दोनों ही रेफरल या एफिलिएट मार्केटिंग में कोई ना कोई जेन्युइन प्रोडक्ट या सर्विस जरूर होती है जिसकी अपने आप में कुछ वैल्यू होती है। अब इनके अलावा एक तीसरा मॉडल आता है डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल। ये एफिलिएट और रेफरल से एक स्टेप और ऊपर चले जाता है। इस केस में आप लिटरली कंपनी के सेल्समैन की तरह बन जाते हो। डोर टू डोर जाते हो, लोगों के घरों में जाते हो, ऑफिस में जाते हो या फिर ट्रेन स्टेशन पर खड़े होकर लोगों को कोई प्रोडक्ट या सर्विस बेचते हो। इसमें भी अपने आप में कुछ गलत नहीं है। छोटे बिजनेसेस और छोटी कंपनीज के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है क्योंकि उन्हें ज्यादा पैसे नहीं खर्च करने पड़ते एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग या ब्रांडिंग पर। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनीज भी ये करती हैं, जैसे कि यूरेका फॉर्ब्स जो एक्वागार्ड के पीछे कंपनी है, उनकी 10,000 से ज्यादा डायरेक्ट सेलर्स की एक डायरेक्ट सेल्स फोर्स है। और टप्परवेयर, ऑलमोस्ट हर किसी के घर में जो प्लास्टिक के टप्परवेयर के डब्बे रखे होते हैं, वो कंपनी भी डायरेक्ट सेलिंग के मेथड का ही इस्तेमाल करती है। इस केस में भी यहां पर एक जेन्युइन प्रोडक्ट या सर्विस है जिसकी अपने आप में वैल्यू है। फिर आती है नेटवर्क मार्केटिंग। डायरेक्ट सेलर से एक स्टेप और आगे चले जाओ। अब डायरेक्ट सेलर बनके ना सिर्फ किसी दूसरे प्रोडक्ट या सर्विस को बेचने लग रहे हो बल्कि अपने नीचे और डायरेक्ट सेलर्स को भी रिक्रूट करने लग रहे हो। एक नेटवर्क सा बना रहे हो आप अपना। लेकिन इमेजिन करो आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस ही ना हो बेचने के लिए, प्रोडक्ट या सर्विस की जगह एक मेंबरशिप बेची जाए। एक ऐसी मेंबरशिप जिसका हिस्सा बनने के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं और आपको कहा जाता है आप इस मेंबरशिप को जाकर और लोगों को बेचो, उन्हें भी पैसे देने पड़ेंगे, आपको उससे कुछ कमीशन मिल जाएगा। ये चीज सही में एक स्कैम है और इलीगल भी है। दिसंबर 1978 में इंडियन पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया था, द प्राइस चिप्स एंड द मनी सर्कुलेशन स्कीम्स बैनिंग एक्ट। इस कानून ने इस मेंबरशिप वाले सिस्टम पर बैन लगाया कि आप नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए ऐसी मेंबरशिप्स नहीं बेच सकते। यहां पर कोई प्रोडक्ट या सर्विस होनी जरूरी है। लेकिन फिर कुछ कंपनीज ने स्कैम करना शुरू कर दिया लोगों को बस नाम का प्रोडक्ट या सर्विस बेचकर। फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है जो यहां एक किट बेचती है साबुन, हेयर ऑयल और क्रीम की। इस किट की वैल्यू अपने आप में 250 रुपए है, लेकिन इसे बेचा जाता है 7,000 रुपए की कॉस्ट पर। या फिर कोई कंपनी है जो मल्टीविटामिन टैबलेट्स बेचती है जिसका प्राइस अपने आप में 500 रुपए है, लेकिन बेचा जाता है 10,000 रुपए के दाम पर। कोई इतने हाई दाम पर इन प्रोडक्ट्स को क्यों खरीदेगा? क्योंकि वो प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे, वो एक्चुअली में मेंबरशिप खरीद रहे हैं इस पिरामिड स्कीम की। यही चीज है मल्टी लेवल मार्केटिंग जिसका इस्तेमाल कई फ्रॉड कंपनीज करती हैं। सबसे ज्यादा फायदा ऊपर बैठे हुए लोगों को होता है, नीचे जो नेटवर्क में जुड़ते हुए लोग आते हैं उनका कमीशन कम होता रहता है और सबसे बॉटम वाले लोग सबसे ज्यादा पैसा लगा देते हैं इन फर्जी प्रोडक्ट्स को खरीदने में। कमीशन से सबसे ज्यादा फायदा जिसे मिलता है वो टॉप पर बैठे हुए लोगों को मिलता है। इन्हीं चीजों को अवॉइड करने के लिए सरकार 2013 में नए रूल्स लेकर आई थी और 2016 में भी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने एक एडवाइजरी रिलीज करी थी डायरेक्ट सेलिंग पर। आगे चलकर 2021 में सरकार और नए रूल्स लेकर आई, कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021, और सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को कहा गया कि इन रूल्स को फॉलो करना जरूरी है। इन रूल्स में एक मेजर पॉइंट यह था कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी या डायरेक्ट सेलर किसी भी कस्टमर को यह कहकर परचेज नहीं करवा सकता या दूसरे कस्टमर्स को लेकर आओ, उनको ये खरीदवाओ और आपका पैसा इस तरीके से वापस आ जाएगा। आप अगर कुछ बेच रहे हो तो ऐसा होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट अच्छा है, इसे खरीदो, आपके काम आएगा। ऐसा नहीं कि ये प्रोडक्ट है, आप इसे खरीदो और इसे औरों को बेचकर आप पैसे कमा सकते हो। प्रोडक्ट को अपनी वैल्यू के बेसिस पर बेचा जाना चाहिए। तो विवेक बिंद्रा के बड़ा बिजनेस पर वापस आए दोस्तों, तो वहां भी यही चीज एप्लीकेबल है। जब विवेक बिंद्रा ने अपने इस कोर्स को बेचा तो क्या कहकर बेचा? क्या ये प्रोडक्ट को बेच रहे थे कि ये बिजनेस कोर्स है, ये बिजनेस कोर्स बहुत अच्छा है, इसमें आप बहुत सारी नई चीजें सीखोगे, सेल्स करना सीखोगे, आप अपना नया बिजनेस सेटअप करना सीखोगे और फिर आप काफी सारे पैसे कमा सकते हो? या फिर ये अपनी मेंबरशिप बेच रहे थे इस प्रोडक्ट के जरिए? ये बिजनेस कोर्स है, इसे खरीद के आप आईबीसी बन सकते हो, हमारे इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, और ऐसे आपको मौका मिलेगा लाखों रुपए कमाने का इस कोर्स को आगे लोगों को बेचकर। हम आपको लीड्स और सेल्स सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे और जब तक आप हमारे लिए नए मेंबर्स लाते रहोगे आप बहुत सारे पैसे कमाओगे। फर्क देखा दोस्तों, इन दोनों टाइप की सेल्स पिचेस में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। पहले केस में सिर्फ कोर्स बेचा जा रहा है और दूसरे केस में यहां कोर्स को बेचने का ऑफर बेचा जा रहा है। पहले केस में आप पैसे कमा सकते हो कोर्स से सीखी गई स्किल्स और नॉलेज सीखकर, दूसरे केस में आप पैसे कमा सकते हो इस कोर्स को आगे बेचकर। अगर दूसरा केस मेन सेलिंग पॉइंट है तो इसका मतलब ज्यादातर लोग जो इसे खरीदेंगे उन्हें फर्क ही नहीं पड़ेगा कि इसमें क्या कंटेंट है, क्या नॉलेज मिल रही है, वो बस इसे आगे बेचना चाहेंगे खुद पैसे कमाने के लिए। अगर विवेक बिंद्रा ने पहली सेल्स पिच का इस्तेमाल किया तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है, वो बड़ी अच्छी चीज है। लेकिन दूसरी सेल्स पिच का अगर इस्तेमाल किया गया है यहां पर तो वो एक बहुत ही इमोरल चीज है और कई मायनों में इलीगल भी है।
अगर वो इस बात को क्लियर कर देते हैं कि कितने लोगों ने उनका कोर्स लेने के बाद खुद से अपने बिजनेस सेटअप किए, उस नॉलेज के बेसिस पर अपने बिजनेस खड़े किए और पैसे कमाए, और कितने लोगों ने इस कोर्स को आगे बेचकर पैसे कमाए, आईबीसी बनकर पैसे कमाए, उससे मेन पर्पस क्लियर हो जाएगा इस कोर्स की पूरी कंट्रोवर्सी को लेकर। लेकिन इसका मतलब यह भी है कि अगर आप उन लोगों में से हो जिनके साथ ये एलिजिड स्कैम हुआ है, तो आपको जाकर पुलिस को कंप्लेन करनी पड़ेगी और अपनी बात रखनी पड़ेगी। और जेन्युइनली आप में से किसी के साथ अगर ये स्कैम हुआ है तो अब तो आपको डेफिनेटली आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि संदीप महेश्वरी भी आपके साथ खड़े हैं। एक जनरल एडवाइस मैं आपको देना चाहूंगा सभी तरह के पिरामिड और एमएलएम स्कैम से बचने के लिए, कभी भी पैसे कमाने के शॉर्टकट्स मत ढूंढो। अगर आप पैसे कमाना चाहते हो तो उसके लिए 2 स्टेप्स हैं, और ये 2 स्टेप्स हमेशा सेम ही रहेंगी। स्टेप 1 सीखो, नॉलेज गेन करो, नई चीजों की लर्निंग लो, स्किल्स सीखो। और स्टेप 2 काम करो। ये सिंपल फंडा है, बाकी और किसी चीज के लालच में आओगे तो लॉन्ग टर्म सक्सेस आपको नहीं मिलेगा। चाहे BMW का लालच हुआ, लॉटरी में जीतना हुआ, या बेटिंग एप्स में पैसे लगवाना ही क्यों ना हुआ, ये सब शॉर्टकट के तरीके हैं, बड़े खतरनाक है।